सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो किसी चीज़ को लेके आता है वो आता है 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट। जैसे हमारे एक मेंबर है, उन्होंने क्वेश्चन किया कि 5 से 10 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करने हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लमसम इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा अवॉइड करें। मोटा लमसम इन्वेस्टमेंट करने का जो टाइम था वो 2-3 महीने पहले था। वहाँ पे अगर आप चूक चुके हैं तो अभी लमसम मोटा इन्वेस्टमेंट करने से इसलिए नहीं बचना है कि आज से 10 साल बाद अगर आप आज लमसम कर दोगे तो आपके पैसे की ग्रोथ नहीं हुई होगी, वो नहीं। लमसम इन्वेस्टमेंट मोटा आप एक बार कर दोगे, उसके बाद आगे 10-15% का अगर ब्रेकडाउन आ जाता है तो आप पैनिक मोड में आ जाओगे, आपको दिक्कत होगी। इसलिए पीस ऑफ माइंड के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करने से मोटा बचे। जो पैसे हैं सबसे पहले तो ट्राई करें कि उसको कम से कम तो अगले 3 महीने में बांट के इन्वेस्ट करें, ज्यादा पैसा है तो। अगर 1-2 लाख रुपए है तो 1-2 महीने में कर ले बांट के इन्वेस्ट। नहीं तो अगर ठीक है, अगर 10 लाख तक है रुपए तो 3 महीने में उसको बांट के इन्वेस्ट करें। सबसे पहले तो ये चीज ध्यान में रखनी है। वीकली बेसिस पे बांट दे पैसे को, जितना भी पैसा है उसको वीकली बेसिस पे बांट दे और हर मंडे को या ट्यूसडे को ऐसे करके हर वीक में अपना लमसम की तरह ही, लेकिन ये सिस्टमेटिक तरीके में होगा और पैसे को इन्वेस्ट करें। सबसे पहले तो इस चीज को फॉलो करना, इससे पीस ऑफ माइंड होगा। रिटर्न में कोई असर आए या ना आए, लेकिन आपको परेशानी नहीं होगी, आपको डर नहीं लगेगा। अब 5 से 10 साल के लिए मेरे मुताबिक कौन से बेस्ट फंड हो सकते हैं, किसी के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। सब खुद से जाके स्टडी करें, रिसर्च करें इन फंड्स के बारे में, कैसे फंड्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो सबसे पहली कैटेगरी आ जाती है, हम पहला इन्वेस्टमेंट जो अपना समझ रहे हैं वो 5 इयर्स के लिए समझ रहे हैं। क्लियर है? 5 से 10 साल का क्योंकि इन्वेस्टमेंट है तो 5 साल पे भी गोल्स कुछ हो सकते हैं। तो मान लो एक गोल हमारा 5 इयर्स के लिए है, एक गोल हमारा 6 इयर्स के लिए है। तो दोनों के लिए हम सेम फंड में भी पैसा रख सकते हैं, दोनों के लिए हम अलग अलग फंड में भी पैसा रख सकते हैं। क्लियर है? जैसे हमारे पास 2 ऑप्शन अगर यहाँ पे हम लेके चले तो एक हमारे पास पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड हो जाता है, जो कि काफी बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। 5 ईयर के लिए भी करना हो या 6 ईयर के लिए भी करना हो तो लार्ज कैप हेवी पोर्टफोलियो के साथ अच्छे रिटर्न्स विथ गुड डाउनसाइड प्रोटेक्शन, मतलब कम वॉलेटिलिटी के साथ। 5 साल का टाइम है तो हमें वॉलेटिलिटी भी कम चाहिए, तो कम वॉलेटिलिटी, अच्छा रिटर्न, लार्ज कैप बायसनेस, सब कुछ है फंड के अंदर। तो मतलब 5-6 साल के टाइम पीरियड के लिए एकदम बेस्ट सुटेबल फंड ये मुझे लगता है। दूसरा, क्योंकि 2 गोल है यहाँ पे, तो दूसरा एक फंड हम यहाँ पे ले सकते हैं HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड। अगेन काफी बढ़िया फंड है, कम वॉलेटिलिटी रहती है और अच्छा रिटर्न भी देता है। तो ये 2 फंड है जो कि लंबे समय से अच्छा करते आ रहे हैं और 5-6 इयर्स के टाइम पीरियड के लिए अगर कोई गोल है या इतने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो दोनों फंड्स काफी अच्छे हो जाते हैं। ऑप्शन कई सारे और हैं, लेकिन ये दोनों मुझे सबसे अच्छे सूटेबल ऑप्शन अभी यहाँ पे दिख रहे हैं। नेक्स्ट गोल जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है 7 इयर्स टाइम पीरियड के लिए। क्लियर है? 7 to 8 इयर्स टाइम पीरियड के लिए। पहला 5 से 6 साल के लिए हो गया, अब दूसरा 7-8 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे जो सबसे सुटेबल ऑप्शन मुझे दिखता है 7 इयर्स 8 इयर्स के टाइम पीरियड के लिए, वो दिखता है निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। क्लियर है? यहाँ पे टाटा का भी है ये फंड, कोटेक का भी है ये फंड, एडलवाइस का भी है। इन तीनों में से जिसका भी एक्सपेंस रेशियो सबसे कम हो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और बस एक्सपेंस रेशियो जिसका सबसे कम हो, क्योंकि रिटर्न्स तीनों के ऑलमोस्ट सेम होंगे। जो सबसे कम खर्च चार्ज करेगा उसके रिटर्न उतने ज्यादा दिखेंगे। एक जो और फंड है इस कैटेगरी में जिसको मैं इस फंड के बाद सेकंड नंबर पे रखना चाहूंगा अगर 7 से 8 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो अल्फा 50 फंड जो है वो भी काफी अच्छी स्ट्रेटजी वाला इंडेक्स फंड है, जो कि टॉप 300 स्टॉक्स में से चुन के जो टॉप 50 हाई अल्फा वाले स्टॉक्स उनके अंदर इन्वेस्टमेंट जाती है। बंधन का है अल्फा 50 फंड, आई थिंक और भी 1-2 एएमसीज ने लॉन्च किया है। तो जितने भी अलग अलग एएमसी का अल्फा 50 फंड हो उन सारी में से जिसका भी एक्सपेंस रेशियो सबसे कम हो उस फंड के साथ हम जा सकते हैं। तो
7 to 8 ईयर्स के लिए अल्फा 50 फंड या निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम फंड काफी बढ़िया चॉइस हो जाती है। क्लियर है? तो ये हमारा 5-6 ईयर्स भी क्लियर हो गया, 7-8 ईयर्स भी क्लियर हो गया। अब हमारे पास आ जाता है 9-10 साल का समय और प्लस 9-10 या 10 प्लस ईयर्स का टाइम पीरियड आ जाता है। तो ऐसे पीरियड के लिए यहाँ इतने समय तक अगर इन्वेस्टमेंट करना है या कोई गोल है, तो वहां पे एक हमारे पास सबसे बढ़िया ऑप्शन हो जाता है, जैसे निप्पॉन का है या मोतीलाल का है, कई एएमसी ने लॉन्च कर रखा है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड। अगर इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड बहुत सुटेबल हो जाता है 10 प्लस ईयर्स के लिए, बहुत बढ़िया। या फिर जो एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स हैं, एक्टिव स्मॉल कैप फंड जैसे बंधन स्मॉल कैप फंड है या क्वांट स्मॉल कैप फंड है या एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, क्लियर, निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है, एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड है, ये सारे जो स्मॉल कैप फंड्स है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब पिछले 1 साल में किसी का अच्छा किसी का बुरा दिखेगा, लेकिन 3 साल 5 साल का टाइम पीरियड देखोगे तो ये सारे फंड्स ही काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा भी और स्मॉल कैप फंड्स है जो अच्छा करें, कुछ नीचे के 2-4 फंड्स छोड़ दो तो बाकी सब स्मॉल कैप कैटेगरी में अच्छा कर रहे हैं लंबे समय में। तो इसलिए 10 प्लस ईयर्स के लिए अगर एक्टिव फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स काफी बढ़िया ऑप्शन हो जाते हैं, और अगर पैसिव फंड्स इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 भी बढ़िया हो जाता है, और माइक्रो कैप इंडेक्स फंड को भी हम अच्छा मान सकते हैं। क्लियर है? अब हमारी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन कितनी होनी चाहिए अगर इस तरीके की हम इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे, तो देखिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जनरल मार्केट में हमारी जो मतलब ये 5 साल के लिए जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन यही होनी चाहिए कि अगर 15% तक का रिटर्न मिल जा रहा है तो बढ़िया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 15% तक का रिटर्न अगर मिल जा रहा है तो बहुत बढ़िया है। मिड कैप कैटेगरी में जब हम इन्वेस्ट करें 7 से 8 साल के लिए, मतलब अल्फा कैटेगरी या मोमेंटम मिड कैप कैटेगरी, तो वहां पे हमारी उम्मीद है कि 15% से ऊपर का रिटर्न वो जनरेट करे, अप टू 17% तक का रिटर्न जनरेट करे। क्लियर है? 17% तक भी मिल जाता है तो काफी अच्छा है। और जब हम स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर एक्टिव इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे भी हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि 15% से ऊपर का रिटर्न जनरेट हो, लेकिन यहाँ पे जो अपर लेवल है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 15% से ऊपर जाए, अगर 16-17 भी मिलता है, 18 भी मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 20 तक भी यहाँ पे चांसेस हैं कि 20 या 20+% में भी रिटर्न मिल जाए। अब वो थोड़ा सा भगवान पे डिपेंड करता है, लक पे डिपेंड करता है कि 20% या उससे ऊपर मिलेगा या नहीं। 17-18 भी मिले, हमारी एक्सपेक्टेशन यहीं पे रखनी चाहिए स्मॉल कैप कैटेगरी में भी 17-18 के आसपास। देखो मिड कैप स्मॉल कैप में अंतर ये है कि मिड कैप भी 15 से ऊपर देगा, स्मॉल कैप भी 15 से ऊपर देगा, लेकिन जो हायर लेवल है रिटर्न्स का कि 15 से ऊपर कहां तक जा सकता है वो स्मॉल कैप्स के अंदर थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसलिए हम स्मॉल कैप के साथ भी चांस लेते हैं। तो अगर 5 से 10 साल का पोर्टफोलियो बनाना है इन 3 टाइम पीरियड के लिए तो ये 3 तरीके के फंड्स रखने यहाँ पे होंगे। अब आप कहोगे कि आप सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट क्यों करते हो, तो क्योंकि मुझे 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मैंने आपको जैसे बता रखा है कि मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक तरीके से ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग वाली इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए उसको लेकर मैं एकदम अपना मेरा दिमाग क्लियर है कि मुझे ज़्यादा सेक्टर्स को कवर करना है और फंड मैनेजर पे छोड़ देना है। तो इसलिए मैंने स्मॉल कैप्स लिया हुआ है, क्योंकि मुझे 5 साल में पूरा पैसा निकाल नहीं लेना है।